नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक ऐसे पौधे के बारे में जानकारी जिसकी मात्र एक पत्ती आपका जीवन बदल देगी, आपको निरोगी बना देगी। सुबह खाली पेट अगर एक पत्ती आप खा लेते हैं तो आपके शरीर को अद्भुत फायदे मिलेंगे। शरीर से लगभग सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। चाहे आपको ब्लड शुगर की दिक्कत हो, चाहे आपको फंगल इन्फेक्शन हो, लीवर कमज़ोर हो, मोटापे से परेशान हो, कैंसर कोशिकाओं को कम करना चाहते हो, ब्लड में कहीं पर भी इन्फेक्शन हो रखा है उसको ठीक करना चाहते हो, या फिर आप जो है डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहते हो, इन सभी के लिए आज ये पौधा आपके बड़े काम आएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं आज हम किस पौधे के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम जिस वृक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी पत्तियों के गुण के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है कदम्ब का पेड़। इसे कदम्ब का पेड़ भी कहते हैं या कदम का पेड़ भी कहा जाता है और इसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। आयुर्वेद में इसे बहुत महत्व दिया गया है। इसके औषधीय गुणों के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि कदम्ब का जो पेड़ है वो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद अच्छा होता है। बहुत सारे रोगों को जड़ से ख़त्म करने में काफ़ी मदद करता है। ये पेड़ जो है काफ़ी बड़ा होता है, आप सामने देख सकते हैं कितना बड़ा पेड़ है और इसके पत्ते भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं देखने में। इसमें से गोंद भी निकलता है और इसका जो फल होता है वो बिल्कुल नींबू की तरह होता है। इसका फल भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी कि इसके फल की वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि ये मेरे घर में लगा हुआ है तो बहुत आसानी से मैं इसकी जो भी इसके फूल पत्तियाँ और फल आता है उसको देखती रहती हूँ। तो मैं इसके फल की वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिलहाल इस पर फल नहीं है, तो आप देख सकते हैं पत्ते कितने बड़े बड़े हैं इसके। इस पौधे के बारे में चरक संहिता में लिखा गया है कि ये जो है आपके शरीर को बिल्कुल निरोगी बना देता है अगर आप इसका इस्तेमाल करें सही तरीके से। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, लेकिन आपके शरीर को बहुत फ़ायदे देता है। ये अकेला ऐसा पौधा है जो कि आपके वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को कंट्रोल करता है, उन्हें बिल्कुल सही करने में मदद करता है। जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आपकी कितनी भी पुरानी कोई भी बीमारी हो वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है। इसका जो पत्तों का स्वाद है वो कड़वा होता है, यानी कि कसैला भी कह सकते हैं आप एक तरीके से। इसका स्वाद जो है वो बिल्कुल कसैला और कट्ठा सा होता है। जब आप इसको चखते हैं इसके तो जीभ पर हल्का सा कसैलापन महसूस होता है आपको और जीभ पर ऐंठन सी महसूस होती है इसके रस को पीते समय। बहुत ज़्यादा ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो कई बार आप जैसे बहुत ज़्यादा कड़वा या कसैला खा लें, जो जीभ ना अजीब सी हो जाती है, कुछ कुछ ऐसा इसका रस होता है। इसका जो फल है वो खांसी के लिए बहुत अच्छा होता है, जलन के लिए शरीर की बहुत बढ़िया रहता है, या मूत्र रोगों के लिए बहुत अच्छा है। रक्त को खून को साफ़ करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। अतिसार के लिए बहुत अच्छा होता है, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, मोटापे के लिए अच्छा होता है। और इसी के साथ साथ जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी भूख को बढ़ाने में और वज़न को नियंत्रित करने में दोनों ही तरीके से काम करता है। तो आज हम बात कर रहे हैं पत्तों के फ़ायदों के बारे में, तो चलिए आपको बताते हैं पत्तों के बारे में। इसके फलों के फ़ायदे के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन फल भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कैसे होते हैं इसके फल। आप देख सकते हैं इसके पत्ते मैंने तोड़ लिए हैं, काफ़ी सुंदर पत्ते होते हैं इसके। और आप जो है इसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं अलग अलग जगह पर, जैसे कि हिंदी में तो इसको कदम या कदम्ब कहते हैं, संस्कृत में भी इसको व्रत पुष्प कहा जाता है, उड़िया में इसको कहा जाता है कदम्बो या नीपो भी कहते हैं। इसी के साथ जो गुजराती लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कदम्ब या कदम्बा। बंगाली के अंदर इसको बोल कदम या कलम्ब भी कहते हैं, नेपाली में कदम कहते हैं, मराठी में कदम्ब या कलम्ब भी कहते हैं, और इसी के साथ इंग्लिश में इसको कदम भी कहते हैं और कॉमन बल फ्लावर ट्री भी कहा जाता है। ये आपके शरीर को बहुत फ़ायदा करता है। सबसे पहला फ़ायदा करता है आपकी आंखों की बीमारी के लिए। अगर आपको आंखों की कोई भी बीमारी है किसी तरीके की, तो आप क्या कीजिए, आप अपनी आंखों के दर्द के लिए इसके तने की जो छाल होती है उसे निकाल लीजिए और उसको जो है हल्का सा कूट छेद कर आप उसका जब रस निकालेंगे तो उस रस को अपनी आंखों के चारों तरफ लगाने से आंखों में दर्द की दिक्कत, आंखों में खुजली की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसी के साथ अगर आप इसके पत्तों का काढ़ा बना करके लेते हैं तो इससे आपकी मुंह की बदबू या फिर पायरिया की दिक्कत भी ठीक हो जाती है। अगर आप मुंह के छालों से परेशान हैं, जिसे मुंह के अल्सर भी कहते हैं, तो उसके लिए भी इसके पत्तों का जो काढ़ा होता है वो बड़े फ़ायदेमंद होता है। इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर अगर आप गरारे करते हैं, इससे आपको मुंह के छालों में बहुत आराम मिलता है। अगर आप मूत्र रोग से परेशान हैं तो उसके लिए भी इसके पत्तों का काढ़ा या फिर इसके पंचतत्व का काढ़ा आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहता है। आपकी मूत्र रोग से जुड़ी हुई सारी परेशानियों को बिल्कुल ठीक करता है, क्योंकि ये किडनी से जुड़ी हुई सारी बीमारियों को ठीक करता है। तो आपके मूत्र रोग की जो समस्या होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है।
अगर आप शारीरिक कमज़ोरी से परेशान हैं, जैसे कि आपको चक्कर बहुत आते हैं या फिर वज़न नहीं बढ़ता है, खाया पिया लगता नहीं है, हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, जोड़ों में दर्द रहता है, तो उसके लिए भी इसके पत्तों का काढ़ा या फिर इसके पंच तत्व का काढ़ा आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहता है। आपको बहुत गुणकारी रहता है, आपके बहुत काम आता है। तो जब आपको कहीं पर चोट लग जाए तब भी आपको ये बहुत फ़ायदा करेगा। जैसे कि पैर में चोट लग गई, कहीं पर सूजन आ गई है, तो ऐसे में आप क्या कीजिए कि इसके पत्तों का काढ़ा या फिर इसके पंच तत्व का काढ़ा बना करके आप जो है गुनगुना गुनगुना सा उसमें किसी सूती कपड़े को डुबो करके उससे सिकाई करेंगे, तो उससे आपकी सूजन जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। या फिर आप चाहें तो इसके पत्तों को कूट छेद करके हल्का सा गुनगुना करके उस जगह पर बांधेंगे, तो उससे भी आपकी सूजन बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर आप इनडाइजेशन से परेशान हैं, आपको गैस एसिडिटी वगैरह बहुत ज़्यादा बनती है, तो ऐसे में भी ये आपके बहुत काम आता है। पाचन शक्ति को मजबूत बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। आप इसके पंच तत्व का काढ़ा लें या फिर इसकी एक पत्ती को ऐसे ही आप खा लें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। इसी के साथ साथ अगर आप परेशान रहते हैं त्वचा संबंधी रोगों से, तो उसके लिए भी इसका जो रस होता है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। जहाँ कहीं भी आपको दाँत, खाज, खुजली, एक्जिमा या पुराने से पुराना घाव हो रखा है, उन सब को ठीक करने के लिए इसके पत्तों को कूट छेद कर आप इसका रस निकाल लीजिए, और इस रस का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, उस जगह पर लगाते हैं, तो आपकी ये समस्या झट से दूर हो जाती है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। जैसे कि किडनी की सफाई होती है, इसके पंच तत्व का काढ़ा बनाकर अगर आप लेते हैं तो इससे आपकी किडनी की सफाई होती है, लीवर जो है आपका मजबूत होता है, आपकी आंतों की सफाई होती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, जोड़ों का दर्द जो है वो बिल्कुल ठीक होता है, स्किन से जुड़े हुए जो भी रोग हैं वो बिल्कुल ठीक होते हैं। साथ ही साथ अगर आप परेशान हैं अपने खून की खराबी की वजह से, या शरीर में खून नहीं बनता है, एनीमिया की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी ये पत्तियाँ आपके बहुत काम आती हैं। आप चाहें तो इसके पत्तों का रस निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसके पत्तों का रस निकाल कर इस्तेमाल करते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो में आगे बता रही हूँ, इसीलिए मैं इन पत्तियों को पहले कूट रही हूँ। अगर आप इसकी पत्ती को ऐसे ही खाना चाहते हो तो ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से खाना थोड़ा सा हार्ड रहता है, क्योंकि जब आप इसको सुबह खाएंगे खाली पेट तो ये कड़वी होती है, और कड़वे को इतनी देर तक चबाना सबके लिए वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं भी नहीं कर पाती हूँ, सब नहीं कर पाते हैं। जो लोग खा सकते हैं उनके लिए बढ़िया है, नहीं खा सकते तो इस तरीके से कूट छेद कर आप इसका रस निकाल लीजिए। आप कोई भी सूती कपड़ा ले लीजिए, सूती कपड़े के साथ आप इसका आराम से रस निकाल सकते हैं। किसी कटोरी के ऊपर लगाकर सूती कपड़े को उसमें इसका रस निकाल लें। अगर आपको लगता है पत्ता बहुत सूखा सूखा सा रह रहा है, रस नहीं निकल पाएगा, तो आप इसमें 1 या 2 चम्मच पानी भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे कूट लिया है बढ़िया तरीके से। अब इसको निचोड़ कर हम इसका रस निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसका बढ़िया तरीके से रस निकाल लिया है। आप देख सकते हैं अच्छी मात्रा में रस निकल आया है, जितना हमें चाहिए उतना ही इसमें से निकला है। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1-2 पत्तियाँ ली थी, इतना ही लेना है आपने, यानी कि इसका जो रस होता है उसको मात्र 1 या 2 चम्मच तक ही कंज्यूम करना होता है, ज़्यादा नहीं करना होता। तो ये देखिए बढ़िया तरीके से रस निकल के तैयार हो गया है। अब आपने क्या करना है, इसे लेने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसी तरीके से इसमें धागा मिश्री वगैरह मिलाकर इसको ऐसे ही ले लीजिए, या फिर दूसरा जो तरीका है वो मुझे बहुत सही लगता है। इसका जो ये रस हमने निकाला है इसे 1 गिलास पानी के साथ आप मिक्स कर दीजिए, और उसके बाद चाहें तो इसमें थोड़ा सा मीठा मिला लें, या फिर आप इसे तो उस समय पर तो ऐसे भी पी सकते हैं, क्योंकि जब इसे पानी के साथ मिक्स कर देते हैं तो इसकी कड़वाहट थोड़ी कम हो जाती है, जिससे आपको ईजिली आप इसको पी भी सकते हैं और आपको ईजिली डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। आप चाहें कहीं पर भी दाँत खाज खुजली हो रही है तो वहाँ पर इसका जो रस होता है उसको ऐसे ही लगा सकते हैं कॉटन की मदद से, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर किसी न किसी वीडियो में शेयर करूँगी कि इसका जो फल होता है वो कैसा होता है और किस तरीके से आपको फ़ायदा करता है। तो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। इसे आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं, 3 से 4 दिन तक आपको बहुत फ़ायदा करेगा, आपके कई सारे रोगों को जड़ से ख़त्म करेगा। लेकिन अगर लंबे समय तक लेना चाहते हैं तो इसके पंच तत्व को सुखा करके उसके बाद आप उसका काढ़ा बना करके ले सकते हैं। लगभग 2 हफ्ते तक आपको बहुत फ़ायदा करेगा, कई सारी बीमारियों को आपकी जड़ से ख़त्म करेगा। इसके पंचतत्व का काढ़ा जो होता है वो डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बहुत अच्छा होता है। सुखाकर अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। इसको अगर आप कच्चा ले रहे हैं, जैसे ये इसका रस मैंने निकालना आपको बताया, इसे इस तरीके से ले रहे हैं तो 3 दिन तक लें, सेम टाइम पर लें, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। सुबह खाली पेट लेंगे और इसको जो है ब्रेकफास्ट इससे कम से कम 1 घंटे के बाद कीजिएगा, तब तक कुछ मत खाइएगा 1 घंटे तक। और अगर आप इसके पंचतत्व का काढ़ा लेते हैं तो आप उसको ब्रेकफास्ट करने के 2 घंटे के बाद ले सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा
फ़ायदा करेगा। रात को इसका रस या इसका काढ़ा नहीं लेना है, जब भी लेना है सुबह के समय में या ब्रेकफास्ट के बाद ही लेना है। आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।